दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब शायद आपके करोड़ों रुपए के घर, आपके प्लॉट, आपकी खेती की ज़मीन और आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर कल सुबह सरकार ये कह दे कि आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड गलत है, या जिस प्लॉट की आपने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर खरीदारी की थी उसकी रजिस्ट्री ही संदिग्ध निकल आए, या जिस कॉलोनी में आपने घर बनाया है वहाँ अब नए नियम लागू हों, तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पिछले कुछ महीनों में लगभग हर स्टेट की सरकार अचानक प्रॉपर्टी के नियमों को क्यों बदल रही है? हरियाणा में रजिस्ट्री के नियम बदल रहे हैं, दिल्ली में दशकों पुरानी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल खतौनी और ऑनलाइन सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड का आधुनिक बनाया जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, लगभग हर राज्य किसी ना किसी रूप में ज़मीन और प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनों में बदलाव कर रहा है। क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार है? क्या सरकारें अचानक इतनी सक्रिय हो गई, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा है जिसके बारे में आम लोगों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले कुछ सालों में भारत में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का पूरा तरीका बदल जाएगा? अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, अगर आपने किसी बिल्डर में इन्वेस्टमेंट किया है, या अगर आपके परिवार में विरासत की प्रॉपर्टी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं केवल नियमों की बात नहीं करूंगा, बल्कि उस पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा जिसने सरकारों को मजबूर कर दिया कि दशकों पुराने लैंड लॉ और रजिस्ट्री सिस्टम को बदलना शुरू करें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि ये बदलाव केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे आपकी जेब, आपकी संपत्ति और आपके फ्यूचर पर पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर पिछले 10 से 15 साल की खबरों को देखें तो एक चीज़ बार बार सामने आती है, प्रॉपर्टी फ्रॉड। कभी किसी ने एक ही प्लॉट 5 लोगों को बेच दिया, कभी फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर करोड़ों की ज़मीन बेच दी गई, कभी गवर्नमेंट ज़मीन पर इलीगल कॉलोनी काट दी गई, तो कहीं असली मालिक को पता ही नहीं चला और उसके नाम की ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड हो गई। ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग राज्यों में हर साल हज़ारों मामले सामने आते हैं। भारत के कोर्ट्स में लैंड और प्रॉपर्टी से जुड़े लाखों मुकदमे सालों से लंबित हैं। अलग अलग सरकारी और न्यायिक स्टडी में ये बात सामने आई है कि देश के कुल दीवानी मामलों का बड़ा हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि अदालतों से लेकर नीति आयोग और अलग अलग एक्सपर्ट्स कमेटी सालों से लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार की ज़रूरत पर जोर देती आई है। इस विषय पर नीति आयोग की रिपोर्ट और ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण योजनाओं में भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा कैसे हुई? इसका जवाब हमें भारत की पुरानी भूमि व्यवस्था मिलता है। आज़ादी के बाद अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीकों से ज़मीन का रिकॉर्ड तैयार किया। कहीं खतौनी अलग है, कहीं खसरा अलग है, कहीं नक्शा अलग विभाग के पास और रजिस्ट्री किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास। कई जगह आज भी दशकों पुराने कागजी रिकॉर्ड पर काम चलता है। किसी गांव का नक्शा अपडेट नहीं हुआ, कहीं सीमांकन नहीं हुआ, कहीं म्यूटेशन समय पर नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो नक्शा नहीं बदला, नक्शा बदला तो नगर नियोजन विभाग तक जानकारी नहीं पहुंची। इसी गड़बड़ी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा लैंड माफिया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले गिरोह और संगठित प्रॉपर्टी फ्रॉड करने वाले लोगों ने उठाया। यही वजह है कि आज सरकारें केवल रजिस्ट्री नहीं बदल रही, बल्कि पूरे लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रही। पहले ज़मीन की जानकारी अलग अलग दफ्तरों में बिखरी रहती थी। अब टारगेट ये है कि रजिस्ट्री, खतौनी, खसरा, भूमि नक्शा, म्यूटेशन, नगर नियोजन, स्टैंप ड्यूटी और संपत्ति टैक्स जैसे रिकॉर्ड एक दूसरे से जुड़े हो। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में यदि किसी व्यक्ति ने फ्रॉड तरीके से ज़मीन बेचने की कोशिश की तो सिस्टम उसी समय कई लेवल पर उसकी जांच कर सकती। दरअसल ये बदलाव अचानक नहीं आया। सेंट्रल गवर्नमेंट कई सालों से डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILRMP पर काम कर रही है। इस प्रोग्राम का मकसद केवल रिकॉर्ड को स्कैन करना नहीं, बल्कि पूरे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को डिजिटल बनाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार लाखों गांवों के रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में लाने, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को ऑनलाइन उपलब्ध कराने,
रजिस्ट्री और म्यूटेशन को जोड़ने और आधुनिक सर्वे तकनीकों का यूज करने पर लगातार काम चल रहा है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका असर केवल गांवों की जमीन पर पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहरों में भी स्थिति अलग नहीं है। पिछले कई सालों में कई राज्यों में इलीगल कॉलोनीज, इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिना परमिशन के प्लॉटिंग और फर्जी बिल्डर प्रोजेक्ट्स के मामले भी सामने आए। यही कारण है कि अब कई स्टेट्स ने लेआउट अप्रूवल, टाउन प्लानिंग, क्लियरेंस, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन और डिजिटल वेरिफिकेशन को कंपलसरी बनाना शुरू कर दिया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और दूसरे स्टेट्स में अलग अलग समय पर इस दिशा में सुधार लागू किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर सरकारें इतना सुधार कर रही हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अब प्रॉपर्टी फ्रॉड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, जवाब है नहीं। डिजिटल सिस्टम जोखिम कम कर सकता है, लेकिन रिकॉर्ड सही होना, समय पर अपडेट होना, डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय और लोगों की जागरूकता उतनी ही जरूरी है। यदि पुराने रिकॉर्ड में गलती है और वही गलती डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो जाए तो केवल डिजिटलाइजेशन से समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए कई स्टेट पुराने रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच, ड्रोन सर्वे, GIS मैपिंग और पुनः सत्यापन जैसे कदम भी उठा रही है। यही कारण है कि 2026 केवल नए नियमों का साल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत के लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़े संक्रमण काल के रूप में देखा जा रहा है। पहली बार सरकारें केवल कानून नहीं बदल रही, बल्कि जमीन की पूरी पहचान, मालिकाना व्यवस्था, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और खरीद बिक्री के प्रोसेस को फ्यूचर के हिसाब से तैयार करने की कोशिश कर रही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकारों को लैंड माफिया, फर्जी रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी फ्रॉड के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ी? आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम की कमजोरियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाया? और डिजिटल इंडिया के इस नए दौर में आने वाले 5 सालों में जमीन खरीदने बेचने का पूरा खेल किस तरह बदल सकता है, यही मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अगले हिस्से में। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि सरकारें प्रॉपर्टी के नियम क्यों बदल रही हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में ज़मीन के रिकॉर्डों को डिजिटल बनाने की तरफ कदम उठाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रॉपर्टी फ्रॉड और लैंड माफियाओं का तेजी से फैलता नेटवर्क। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग स्टेट्स में ऐसे हज़ारों मामले सामने आए जहां एक ही ज़मीन कई लोगों को बेच दी गई, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हड़प ली गई, मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई, या फिर गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल कब्जा करके पूरी की पूरी कॉलोनी खड़ी कर दी गई। यही कारण है कि सरकार अब मान चुकी है कि केवल कागजी रिकॉर्ड के भरोसे देश की लैंड व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। यही वजह है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत देश भर में लैंड रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, भू नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड को एक दूसरे से जोड़ने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इस मिशन का मकसद पूरे देश में लैंड रिकॉर्ड को अधिक ट्रांसपेरेंट, सटीक और डिजिटल बनाना है, ताकि फ्यूचर में जमीन वाले व्यक्ति ऑनलाइन ही मालिकाना हिस्ट्री, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, नक्शा और डिस्प्यूट्स की जानकारी देख सकते हैं। इस योजना की पूरी जानकारी आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.dolr.gov.in पर देख सकते हैं। वहीं नीति आयोग ने भी अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में साफ कहा है कि लैंड रिकॉर्ड सुधार भारत की आर्थिक वृद्धि, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को आसान बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, दिलचस्प बात यही है कि ये केवल भ्रष्टाचार रोकने की योजना नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी भी है। विश्व बैंक और अलग अलग इंडस्ट्रियल संगठनों ने भी सालों से इस बात की ओर जोर दिया है कि स्पष्ट भूमि, मालिकाना हक और भरोसेमंद रिकॉर्ड से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और कानूनी विवाद कम होता है। तो दोस्तों, यही वजह है कि हर स्टेट अपने हिसाब से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानूनों में तेजी से बदलाव कर रही है, क्योंकि फ्रॉड के मामले इस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास परिवार है, वही इस धोखाधड़ी की चपेट में आ रहे हैं, ताकि उन लोगों को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बढ़ते मामलों से बचाया जा सके। दोस्तों, आप किस राज्य से आते हैं? क्या आपके राज्य में भी प्रॉपर्टी से जुड़े कानून में कुछ बदलाव हुए हैं? और अगर वो बदलाव हुए हैं तो वो क्या हैं और उससे कितना फ़र्क पड़ा है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवाने से बच सकें। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।